हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है वो भी दबा दें, जिससे आपको नई नई वीडियो की अपडेट है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.2 10वीं क्लास की 4.2 कक्षा का प्रश्न नंबर 3। 2 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें देखिए क्या दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना प्रथम संख्या बराबर x तथा द्वितीय संख्या बराबर y। दो संख्या तो हमने मान ली, एक x है, दूसरी हो गई y। अब कह रहा है कि जिनका योग 27 हो, तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार योग यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। यहां से हम किसी एक का मान ज्ञात करें तो हमारे पास y इज इक्वल टू आता है 27 माइनस x। समीकरण नंबर एक काम में ले लेंगे हम, ठीक है। दूसरा कह रखा है कि इनका गुणनफल है वो 182 है, यानी कि x गुना y, एक्स वाई बराबर कितना है 182 है, ठीक है ना। अब देखिए y का जो मान है समीकरण 1 से इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान रखने पर एक से y का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, x गुणा y, गुणा में 27y का मान है 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इस 182 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस बराबर 182 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इस दोनों संख्या को इस साइड में लेके जाते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वो माइनस में, तो इन्हें सभी को इस साइड में लेके जाएंगे तो इधर बन जाएगा 0। 182 इस साइड में जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर और इस साइड में जाएगा तो माइनस के 27x। हमारे पास समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे गुणनखंड विधि से, क्योंकि हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हम हल कैसे करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को अचर पद से गुणा करते हैं। यहां पर देखेंगे तो 182 एक्स स्क्वायर आता है हमारे पास। बीच वाली संख्या के दो टुकड़े इस प्रकार करेंगे जिनका योग तो कितना है माइनस 27x, और गुणा करें तो हमारे पास आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर। तो 182 का हम गुणनखंड करके देखते हैं, हमारे पास देखिए क्या आता है। 182 2 का भाग 9 बार, 1 बार, 13 का भाग 7 का बच रहा है इसमें, 7 एकम 7 और 7 के 21 और 13 का जा रहा है इसमें 1 बार। तो 13 और 7 2 14, 13 और 14 होते हैं 27। तो इसका 13 गुना 14 हो जाएगा 182, यानी कि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। यहां से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट में x कॉमन है, हमारे पास क्या बचा, x यहां पर बच गया माइनस के 13। आगे वाले में देखिए 14 कॉमन आ रहे हैं माइनस के, यहाँ पर बच गया x, और 182 में 14 का भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 13 माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 कॉमन लिया, हमारे पास बच गया x माइनस 14 बराबर 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक बार x माइनस 13 बराबर 0 और एक बार x माइनस 14 बराबर 0 x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर लेंगे तो हमारे पास आएगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू
13। x का मान कितना आ गया 13। समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 27 माइनस एक्स y इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने 27 माइनस एक्स। x का मान कितना है 13, यहां पर लिख देते हैं हम 13। तो हमारे पास बचता है 14। y इज इक्वल टू क्या आएगा 14, यानी कि x का मान 13 है तो y का मान कितना आ गया 14। प्रथम संख्या 13 है तो द्वितीय संख्या 14। अब हम ले लेते हैं x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 लेने पर दिस इंप्लाइज क्या आएगा x इज इक्वल टू 14। x का मान कितना आ गया हमारे पास 14। x का मान हम 14 किस समीकरण में रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 27 माइनस 14 बराबर 13। y का मान कितना आ गया 13। कहने का मतलब या तो प्रथम संख्या है वो है 13 और द्वितीय संख्या 14, या फिर प्रथम संख्या है 14 द्वितीय संख्या 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो 3 है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो मान लेते हैं, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x। दूसरा देखिए हमारे पास धनात्मक क्रमागत ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद में दूसरा आने वाला, यानी कि पहला 1 है तो दूसरा क्या आएगा 2, 2 के बाद में कितना आता है 3, यानी कि पहली संख्या में 1 जोड़ते जाए उसका अगले वाला आ जाएगा, यानी कि तथा द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, इन दोनों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की होल स्क्वायर बराबर 365। होल स्क्वायर खोल देते हैं इसकी तो x स्क्वायर सीधा प्लस में a प्लस b की होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि पहले की स्क्वायर प्लस में दूसरे की स्क्वायर, एक की स्क्वायर है की प्लस में 2 गुणा x गुणा 1 यानी कि 2x इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, 365 को इस साइड में लाएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। यहां पर हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लेते हैं हम। 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 कम 2 8 2 16 182 बराबर 0। 2 को इस साइड में लेके जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 यानी कि 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं, यानी कि पहले का x स्क्वायर का 182 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 182 x स्क्वायर, ठीक है ना। 182 के 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे, सॉरी x के 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि गुणनफल तो कितना आ जाए 182 x स्क्वायर और जोड़े तो कितना है 1 x आ जाए, यानी कि 182 का गुणनफल हम करते हैं 182 भाग देंगे 2 का तो 9 बार, 1 बार 7 का जाएगा 13 बार, यानी कि ये तो वही संख्या आ गई। तो हमारे पास इसे हम कह सकते हैं 13 और 14 ले लेते हैं, 7 2 14, यानी कि x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 14 में से 13 गई, कितना बचा प्लस का 1 x आ रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 182 x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन लेते हैं x प्लस 14, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस के 13 कॉमन तो x प्लस
14, 182 में 13 का भाग 14 बढ़ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। x प्लस 14 को कॉमन लें, x प्लस 14 कॉमन लिया हमने तो हमारे पास क्या आया, x माइनस 13 बराबर 0। यहां पर देखिए हम लेते हैं सबसे पहले x प्लस 14 को, x प्लस 14 बराबर 0 लेने पर, ये 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14। यहां पर देखिए दे रखा है धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य, ठीक है। अब हम ले लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 13, यानी कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा आ जाएगा 13 और द्वितीय क्या हो जाएगा, द्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि 14। प्रथम धनात्मक पूर्णांक हमारा हो गया 13 और द्वितीय हो गया हमारा 14। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ए बी सी, ये कोई समकोण त्रिभुज है। इसमें ये आधार मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं हम लंब और ये मान लेते हैं हम कर्ण, ठीक है, क्योंकि जहां तक हमें अगर थीटा नहीं दे रखा है तो हम इनमें से कोई भी आधार मान ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई थीटा नहीं दे रखा है, हमें तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, ठीक है, माना आधार बराबर x मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते हैं आधार इसका x सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार इसमें दे रखा है आधार से 7 कम है तो आधार को हमने मान लिया 7 की x सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई बराबर हो जाएगी आधार से 7 से भी कम, यानी कि x में से 7 घटा दो आप, ठीक है। और दे रखा है इसने कि कर्ण है वो 13 सेमी का है, कर्ण बराबर 13 सेमी। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय देखिए हमें क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमें दे रखा है कर्ण का मान 13, तो हम लिख सकते हैं 13 की स्क्वायर इज इक्वल टू आधार कितना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 की होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है, ठीक है। इसे सरल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर ये हो जाएगी 13 की स्क्वायर 169, x स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, सभी संख्या को इस साइड में लेके जाते हैं तो x स्क्वायर हो गया हमारा, यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 169 इस साइड में जाएगा तो माइनस के 169 इस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। इनको इस प्रकार लिख सकते हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 149 जाए तो कितने बचेंगे 120, ये बच गए हमारे पास 120 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए सभी में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहां से हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60
बराबर 0/2 यानी कि 0। अब गुणनखंड विधि इसमें लगा देते हैं, तो हम गुणनखंड विधि लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहा है, माइनस के 60 x स्क्वायर आ रहा है। तो पहली संख्या सेम, लास्ट संख्या सेम, बराबर 0 है। बीच वाली संख्या के 2 टुकड़े करने हैं, तो 2 टुकड़े करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकते हैं 2 टुकड़े, देखिए 60, 12 5 60 होता है, 12 में से 5 जाएंगे तो 12 और 7 5 12, हाँ तो 12 और 7 5 हो जाएंगे। माइनस के 12x और प्लस के 5x, 12 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं 7, ठीक है। और 12 5 कितने होते हैं 60। तो 2 में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x कॉमन आया तो यहाँ पर बचा x माइनस के 12। इन दोनों में कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 5 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बच जाएगा माइनस के 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 12, तो x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 ले लेते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 लेने पर दिस इंप्लाइज क्या करेगा, x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए x क्या है, x हमारा आधार है, तो हम कह सकते हैं आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब लंब ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी कि 12 में से 7 घटा दो, आप कितने आ रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ गई 5 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास है x प्लस 5 बराबर 0 रख लेते हैं, x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर यहां से आएगा x बराबर माइनस 5। हम जानते हैं कि भुजा जो होती है वो माइनस में नहीं होती, यहाँ पर देखिए माइनस में आ रही है, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा अमान्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखिए क्या दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या का और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो पूछी है वो हम मान लेते हैं। हमें एक तो पूछी है निर्मित बर्तनों की संख्या, तो मान लेते हैं माना निर्मित बर्तन बराबर x। प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर y रुपए। एक कुटीर उद्योग, अब प्रश्न में देखते हैं, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यानी कि y लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों x के दोगुने यानी कि 2x के दोगुने से 3 अधिक थी, प्लस 3 यानी कि y किसके बराबर थी 2x प्लस 3, समीकरण नंबर 1 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या होगी 90 रुपए। निर्माण लागत क्या होगी, निर्माण किए गए बर्तन गुणा प्रत्येक नग की कीमत, यानी कि एक दिन में 10 बर्तन निर्मित हो रहे हैं और उसकी लागत क्या है 20 रुपए है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 200, यानी कि 10 को 20 से गुणा करेंगे तभी। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमें दे रखा है 90, x गुणा y, ठीक है, बराबर 90। यहां से हम y का जो मान है वो समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से y का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, x y का मान है 2x प्लस 3 बराबर 90, ठीक है। x को गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के 3x, 90 को इस साइड में लाएंगे माइनस 90 बराबर 0। गुणनखंड विधि से हल करते हैं, इन दोनों का गुणा कराते हैं तो हमारे पास आता है
9 9 18 माइनस के 180 एक्स स्क्वायर। सेम संख्या पहली, लास्ट संख्या सेम, बराबर 0। बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करने हैं जिनका योग तो आए 3 और गुणा करें तो कितना आने चाहिए हमारे पास, माइनस के 180 स्क्वायर। तो वो हो जाएगा हमारा 12 और 15। 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 150, 15 15 30 यानी कि 180। ये हो जाएगा 15x माइनस के 12x। दोनों को जोड़ के देखो आप, 15 में से 12 जाते हैं तो 3 बचते हैं, 15 को 12 से गुणा करते हैं तो 180 आते हैं, ठीक है ना। दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कॉमन ले लिया हमने, यहां पर बचा 2x प्लस 15। यहां पर देखिए माइनस 12 कॉमन आ रहा है, 12 इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है, यहां पर आएगा 6 कॉमन, 6 का 15 छिकी 90। यहां पर बचेगा 2x माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस वाला प्लस, ये भी माइनस वाला प्लस, 15 बार 15 छिकी 90 बराबर 0। 2x प्लस 15 कॉमन ले लिया हमने तो हमारा पास बचा x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है ना। ये पहली संख्या लेते हैं हम, 2x प्लस 15 बराबर 0 लेने पर लेंगे तो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बट्टे 2। यहाँ पर देखिए x क्या है, निर्मित बर्तन। हम जानते हैं कि कोई भी चीज का निर्माण हम करते हैं तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकते। यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अमान्य कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं होगी। अब आगे वाला ले लेते हैं हम, x माइनस 6 बराबर 0 लेने पर, ये 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 यानी कि निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 गुणा 6 प्लस 3, 6 6 12 प्लस 3, 12 और 3 कितने हो गए, 15। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 रुपए। यानी कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा निर्माण लागत कितनी, एक नग की 15 रुपए, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 15 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया और ये हमारी प्रश्नावली नंबर 4.2 थी वो भी कंप्लीट हो गई। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन है वो समझ में आएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।